गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डियर की सोसाइटी के बारे में बात करेंगे। डियर फैमिली सर्विडी को बिलोंग करता है और एंटीलोप, जिसे हम डियर ही समझते हैं, यह फैमिली बोविडी को बिलोंग करता है। दोनों ही डियर और एंटीलोप ऑर्डर आर्टियोडेक्टाइला को बिलोंग करते हैं। डियर और एंटीलोप देखने में तो एक जैसे लगते हैं, परंतु इनमें कुछ अंतर होता है। डियर्स में एंटीलर्स पाए जाते हैं और ये एंटीलर्स, जैसे हम चित्र में देख सकते हैं, शाखित सींगें होती हैं और यह साल में एक बार गिर जाती हैं और रिप्रोडक्शन के समय वापस निकल आती हैं। एंटीलर्स केवल मेल डियर में ही पाया जाता है, फीमेल्स में यह अनुपस्थित होता है, जबकि एंटीलोप्स में मेल और फीमेल दोनों में ही यह हॉर्न पाए जाते हैं और यह एक जोड़ी होते हैं। वन पेयर ऑफ हॉर्न्स आर प्रेजेंट और ये हॉर्न्स परमानेंट होते हैं। डियर के कुछ एग्जाम्पल हैं रेनडियर्स, बारहसिंगा आदि, जबकि एंटीलोप के एग्जाम्पल हैं चिंकारा, ब्लैक बक आदि। ये कुछ चित्र हैं जिसमें हम डियर्स और एंटीलोप्स को देख सकते हैं। ये डियर का चित्र है। ये कुछ अफ्रीका के जंगलों के डियर और एंटीलोप के चित्र हैं। अब हम अगर इनकी सोसाइटी के बारे में बात करें तो इनकी सोसाइटी सॉलिटरी या टेरिटोरियल होती है। स्पीशीज़ जैसे मुंटजैक हॉक डियर अलग अकेले रहते हैं और अपनी एक टेरिटरी बनाकर रहते हैं। इनमें मैट्रियार्कल सोसाइटी पाई जाती है, जैसे कि रेड डियर में रो डियर, जो कि यंग फीमेल्स एक ग्रुप बना के रहती हैं जिनमें उनके यंग वंस रहते हैं और एडल्ट मेल अलग सेपरेटली रहते हैं और ब्रीडिंग सीजन में ही इस मैट्रियार्कल ग्रुप के संपर्क में आते हैं। तीसरा प्रकार है लार्ज ग्रेगेरियस हर्ड। ये कई संख्या में रहने वाले ओपन हैबिटेट में रहने वाली स्पीशीज़ है और इनमें मेल्स फीमेल्स सब इकट्ठे रहते हैं। एंटीलोप में सोसाइटी जनरली जो देखी जाती है वो है मोनोगेमस पेयर, यानी नर और मादा एक परिवार स्वरूप में रहते हैं। फॉर एग्जांपल डिक डिक, हैरम हर्ड, जिसमें एक मेल डोमिनेंट रहता है और उसकी कई सारी फीमेल्स रहते हैं जिनके साथ वह मीटिंग करता है। एग्जाम्पल ब्लैक बक या इम्पाला। बैचलर ग्रुप, यह वह ग्रुप होता है जिसमें सभी मेल्स, चाहे वो यंग हो चाहे वो ओल्ड हो, एक ग्रुप बनाकर रहते हैं। इनमें लेक सिस्टम पाया जाता है। लेक सिस्टम वह व्यवस्था है जिसमें मेल्स इकट्ठे होकर एक जगह को में ऑक्यूपाई करते हैं और उस जगह को फीमेल्स विज़िट करती हैं और अपनी पसंद के मेल को सेलेक्ट करके मीटिंग करती हैं। एक और इनमें ग्रुप पाया जाता है माइग्रेटरी मेगाहर्ड। यह विल्ड बीस्ट में देखने को मिलती है इस प्रकार की सोसाइटी, जिनमें हज़ारों की तादाद में एनिमल्स या एंटीलोप्स रहते हैं। अब अगर हम मंकी की सोसाइटी के बारे में बात करें तो मंकी की सोसाइटी में भी कई प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है, जैसे कि सॉलिटरी में एनिमल
अकेला एकाकी जीवन व्यतीत करता है और रिप्रोडक्शन के समय ही फीमेल्स के संपर्क में आता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ओरेंगटन और बुश बेबी। फिर दूसरा एग्जाम्पल है मोनोगैमी। इसमें नर और मादा अपने परिवार के साथ रहते हैं, मेल फीमेल एंड चिल्ड्रन। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है चिंपैंजी। तीसरी बंदरों में पाई जाने वाली सोसाइटी है पॉलीगैमी, जिसमें एक डोमिनेंट मेल होता है जिसे कि अल्फ़ा मेल कहा जाता है और वह कई सारी फीमेल्स के साथ एक हैरम बना के रहता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लाल मुंह का बंदर, काले मुंह का बंदर, गोरिल्ला, लीमर, बबून आदि। चौथे प्रकार की जो सोसाइटी मंकीज़ में पाई जाती है वह है पॉलीगैंड्री। पॉलीगैंड्री यानी एक डोमिनेंट फीमेल होती है और वह कई सारे मेल्स के साथ मेटिंग कर सकती है। पॉली का मतलब होता है मैनी और एंड्री मतलब मेल्स से रिलेटेड यह शब्द है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मंकी कैलीट्रिकिड्स। फिफ्थ कैटेगरी है प्रोमिस्क्यूटी ग्रुप या पॉलीगैंड्री। इसमें मेल्स और फीमेल्स के मल्टीपल मेटिंग पार्टनर हो सकते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है टोक मकाक मंकी जो कि श्रीलंका में पाया जाता है। तो यह कुछ प्रमुख सोसाइटी है जो मंकीज़ में पाई जाती है। एक और प्रकार की सोसाइटी का उल्लेख मिलता है वो है फिशन एंड फ्यूजन सोसाइटी। यह चिंपैंजी में पाई जाने वाली एक व्यवस्था है जिसमें एनिमल्स जो होते हैं अपनी मर्ज़ी से इकट्ठे हो जाते हैं जब रिप्रोडक्शन का समय होता है या कोई ख़तरा वगैरह मंडराता है और अपनी मर्ज़ी और इच्छा से ही यह ग्रुप टूट जाता है। तो यह फिशन फ्यूजन सोसाइटी कहलाती है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा या ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।